राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सनातन धर्म में संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान गणेश को अन्य सभी देवी देवताओं को सर्वप्रथम पूजा जाता है और भगवान गणेश को रिद्धि सिद्धि बल विवेक का दाता भी माना जाता है। भगवान गणेश के लिए किया जाने वाला संकष्टी चतुर्थी काफ़ी प्रचलित माना गया है और इसे दोस्तों कई जगहों पर बहुला चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन लोग मनचाहे वरदान की प्राप्ति के लिए भगवान गणेश की पूजा के साथ ही उपवास भी रखते हैं। दोस्तों, तो इस साल की जो संकष्टी चतुर्थी बहुला चतुर्थी का व्रत है और दिन है 5 सितंबर, शनिवार का दिन है। मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा करने से घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है, घर में सुख समृद्धि के साथ खुशहाली भी आती है। और चतुर्थी के दिन, इस बहुला चतुर्थी के दिन दोस्तों, चंद्र यानी चांद का दर्शन करना भी विशेष महत्व बताया गया है। और मान्यता है कि इस दिन सूर्योदय से शुरू होने वाला संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो होता है वो चंद्र दर्शन या चांद के दर्शन के बाद ही समाप्त कहा जाता है। इसीलिए संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन जरूरी होता है। तो दोस्तों, जानते हैं संकष्टी चतुर्थी के दिन कैसे करें भगवान गणेश की पूजा। तो इस दिन संकष्टी चतुर्थी के दिन आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। इसके बाद साफ सुथरे कपड़े पहन ले और इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनना आपके लिए शुभ होता है। गणपति जी की पूजा की शुरुआत करें और पूजा के दौरान जातक का जो मुंह है मुख पूर्व और दिशा की ओर रखना चाहिए। भगवान गणेश को तिल, गुड़, लड्डू, दुर्वा, चंदन और मीठा अर्पित करें। गणपति जी के सामने धूप दीप जलाकर गणेश वंदना का पाठ करें। पूजा के बाद आप फलाहार खा सकते हैं और शाम को चांद निकलने से पहले गणपति पूजा करें और संकष्टी व्रत की कथा आपको अवश्य ही सुननी चाहिए और रात को चांद के दर्शन करने के बाद ही आपको इस व्रत का पारण करना चाहिए। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से गणेश जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और संकष्टी की पूजा सभी प्रकार के संकटों से मुक्त दिलाने वाली मानी गई है। दोस्तों, इस दिन यानी 5 सितंबर संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, सूर्य सिंह राशि में विराजमान होंगी और इस दिन रेवती नक्षत्र भी बन रहा है। तो इस दिन इस शुभ अवसर पर संकष्टी चतुर्थी के दिन अगर आप व्रत रखकर भगवान गणेश जी की पूजा विधि विधान से कर और शास्त्रों में बताए गए कुछ आप काम कर लेते हैं तो भगवान गणेश जी का आपके ऊपर विशेष कृपा मिलती है और पूजा अर्चना करना विशेष फलदायी भी माना जाता है। क्योंकि दोस्तों, भगवान गणेश जो होते हैं वो अपने भक्तों के मामूली सी पूजा से ही, छोटी सी पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। गणेश जी को प्रथम देव माना गया है, इसीलिए कोई भी शुभ कार्य करने से पहले सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी को बुद्धि और विवेक प्रदान करने वाला भी माना गया है और गणेश जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के विघ्न यानी बाधाओं को दूर करते हैं, इसीलिए उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। जिन लोगों के जीवन में कोई कष्ट होता है उन्हें संकष्टी चतुर्थी के दिन पूजा विशेष परिणाम देने वाली मानी गई है, क्योंकि संकष्टी का अर्थ ही संकट हरने वाली होती है। तो दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी के दिन अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर ये काम कर लेते हैं, घर के मुख्य दरवाजे पर, तो आपके ऊपर भगवान गणेश, माता लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद बना रहता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कुछ कि संकष्टी चतुर्थी के दिन हमें घर के मुख्य दरवाजे पर क्या काम करना चाहिए। दोस्तों, आज की दुनिया में धन के महत्व से कौन अनजान है। माता लक्ष्मी को प्रश्न करने के लोग न जाने क्या क्या तरीके कर लेते हैं, मगर यहाँ पर प्रश्न यह है कि लोग अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करते हैं, मगर वो कितने सफल हो पाते हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। आपको इसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज हम आपको वो तरीका बताने जा रहे हैं जिसके ऊपर आपके ऊपर माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, घर बनवाते समय वास्तु का ध्यान में रखा जाता है। सही वास्तु आपकी किस्मत की बुलंदियों पर पहुंचा जा सकता है और वास्तु से आपके बनते काम बिगड़ सकते हैं। हिंदू धर्म में मानने वाले लोग ज़्यादातर अपने घर के मुख्य द्वार पर गणपति जी की प्रतिमा लगाते हैं। इसके अलावा स्वास्तिक, ओम या शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, अनेक मंगल चिन्ह लगाते हैं। इतने के बाद भी उन्हें मनोवांछित फल नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, आपको ये काम करना चाहिए कि विघ्न विनाशक गणपति जी की पूजा होती है वो सबसे पहले की जाती है।
तो हम अक्सर उनकी मूर्तियों को घर के मुख्य द्वार पर लगा देते हैं, पर दरवाजे पर उनकी मूर्ति लगाते वक्त कुछ चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए आपको सिंदूर रंग के गणपति यानी लाल रंग के गणपति, सिंदूर रंग के गणपति जी को प्रतिमा को शुभ माना जाता है। तो इस रंग के गणपति जी घर में होने से सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। और ऐसे अगर आपका घर का कोई वास्तु दोष ग्रसित है, घर का मुख्य द्वार है, जो भी है, तो दोस्तों आप ऐसे में एक उपाय कर सकते हैं। आप अपने घर के उस हिस्से यानी घर के मुख्य द्वार पर आप ये काम कर सकते हैं कि सिंदूर में घी मिलाकर आपको स्वास्तिक चिन्ह बनाना चाहिए। इससे वास्तु दोष का निवारण होता है। इसके अलावा भगवान गणेश अपनी मूर्ति या तस्वीर पर बैठे हुए अवस्था में होने चाहिए। इससे घर में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। अगर आप भी धन की कमी से परेशान हैं तो आपको स्वास्तिक अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक अवश्य ही बनाना चाहिए। तो ऐसे ही करके दोस्तों आप ये काम और कर सकते हैं। घर को नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए वास्तु काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। आपको बता दें कि वास्तु कई उपाय द्वारा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया जाता है। यूँ तो इंसान के लिए अपने घर का हर कोना बेहद खास होता है, मगर वास्तुशास्त्र में घर का मुख्य दरवाज़ा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि एक तो हमारे घर में जो भी अतिथि आता है वो घर के मुख्य द्वार से ही घर के अंदर आता है। इसके अलावा घर में सकारात्मकता नकारात्मकता शक्तियों का प्रवेश भी मुख्य द्वार से ही होता है। और कई बार हमारे घर में कोई ऐसा इंसान प्रवेश कर जाता है जो काला जादू या जो भी नकारात्मक शक्ति अपने साथ में लेकर आ जाता है। तो घर में नकारात्मकता ऊर्जा से बचाने के लिए वास्तु काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। आपको बता दें कि वास्तु कई उपायों द्वारा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया जाता है। यूँ तो इंसान के लिए अपने घर का हर कोना बेहद ही खास माना जाता है। अब दोस्तों जाहिर सी बात है, घर में जो भी व्यक्ति प्रवेश करता है वह मुख्य द्वार से ही होकर गुजरता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, आप जीवन में सफलता की ऊंचाई हासिल करते रहे, तो इसके लिए ज़रूरी काम अपने घर के मुख्य द्वार पर वास्तु दोष ठीक रखें। जी हाँ, क्योंकि अगर आपके घर के मुख्य दरवाजे का वास्तु ठीक नहीं होगा तो जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही आपके घर का वातावरण भी सुरक्षित नहीं रहेगा। यही वजह है कि शास्त्रों में घर के मुख्य दरवाजे को लेकर कुछ उपाय बताए गए हैं। अगर इन उपायों को आजमाने के बाद आप यकीनन आपके जीवन में बेहद तरक्की हासिल करेंगे। बहरहाल आप इन उपायों के बारे में ज़रूर जानना चाहते हैं तो दोस्तों आप इन उपायों के बारे में बता दें कि शास्त्रों में अनुसार व्यक्ति को सुबह उठते ही अपने दोनों हथेली को देखना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि सुबह उठने के बाद ये कार्य करना बेहद ही शुभ माना जाता है। और उसके बाद व्यक्ति को सच्चे मन से भगवान का नाम लेना चाहिए। दोस्तों अपने हथेलियों को दर्शन करने के बाद आपको भगवान का नाम लेकर उठ जाने के बाद ये सब करने के बाद आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर यानी घर के मुख्य दरवाजे पर आपको गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। दोस्तों गंगा जल में आप थोड़ी सी हल्दी भी मिला लेनी चाहिए, क्योंकि हल्दी भगवान गणेश जी को प्रिय होती है और हल्दी शास्त्रों के अनुसार बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो गंगा जल का छिड़काव, उसमें हल्दी डालकर छिड़काव करना चाहिए। ये तो सबको पता है कि गंगा जल में कितनी शक्ति होती है। जी हाँ, गंगा जल के छिड़काव से आपके घर का मुख्य दरवाजा इतना पवित्र हो जाएगी, कोई भी बुरी शक्ति आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों अगर आप ये उपाय घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल में थोड़ा सा हल्दी डालकर करते हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। वैसे तो जब घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है तो गरीब से गरीब आदमी भी करोड़पति बनने लग जाता है। इसका मतलब यह है कि घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल का छिड़काव करने से आप भी अपनी किस्मत बदल सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप हर रोज़ भी ये उपाय करेंगे तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आएगा और आपकी जो भी आर्थिक स्थिति होगी वह खूब लाभ में होगी और आपके जीवन में जो परेशानियाँ चली आ रही होती हैं वह इन उपाय को करने से ख़त्म हो जाती है। क्योंकि दोस्तों गंगा जल और हल्दी शास्त्रों के अनुसार बहुत ही पवित्र चीज़ होती है। इन दोनों के बिना किसी भी देवी देवता की पूजा संपन्न नहीं हो पाती है। ऐसे में अगर आप घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक और भगवान गणेश जी की मूर्ति लगवाकर या शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि का स्टिकर लगाकर आप रखते हैं तो आपके घर में कभी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं हो पाता है। और दोस्तों जिस घर में नकारात्मकता नहीं होती है उस घर में अपने आप ही सारे काम बनते चले जाते हैं, जो भी उनकी होती हैं
सफलता वो उन्हें मिलने लगती है। दोस्तों आप संकष्टी चतुर्थी के दिन ये काम आपको अवश्य ही करना चाहिए।